हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग सेल्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स सीरीज जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब ज्यादातर केस में आप देखते होगी कि मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, फिर ये सेल्स की सीरीज किस लिए। गाइस होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी बिजनेस के साथ काम करते हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, तो बड़ी क्लोजली ना हमें सेल्स टीम के साथ भी काम करना होता है, क्योंकि जो हम लोग स्पेंड कर रहे होते हैं उसका आरओएस तो हमें डैशबोर्ड में दिख जाता है कि कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है। बट जब भी हम लोग आरओआई की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो वहां पर और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडरेशन में आ जाते हैं। उसमें हमें ये भी समझना पड़ता है कि एक्चुअली जो सेल्स है वो किस तरीके से हो रही है, क्या सेल्स टीम जो है हमारी वो एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही है, सेल्स प्रोसेस हमने क्या बना के रखी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे बिजनेसेस की सेल्स टीम के साथ बड़ी क्लोजली जो है वो काम किया है। तो मुझे लगता है अगर मैं 8-10 वीडियोस के अंदर वो एक्सपीरियंस आपको दे पाऊं तो आप जब भी किसी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने जाएंगे उस वक्त आपको बड़ी आसानी होगी इस चीज को समझने में कि आखिर एक सेल्स प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से अगर उनकी सेल्स प्रोसेस में कोई कमी है तो आप सजेशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो सेल्स प्रोसेस है वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं तो लीड जनरेट करके तो आप उनको दे देंगे, और अगर वो लीड्स क्वालिटी भी है वो तब तक नहीं क्लोज होंगी जब तक कि एक एफिशिएंट और पावरफुल सेल्स प्रोसेस नहीं होगी। या आप बहुत सारी लीड्स को जनरेट करके ला कर दे रहे हैं और अगर जो हम अपने बिजनेस है उसको स्केलिंग के ऊपर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्लोजर्स जो हैं वो करने हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में सेल्स प्रोसेस या सेल्स सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी आप जो सेल्स है उनको स्केल कर सकते हैं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स प्रोसेस की। आखिर एक सेल्स प्रोसेस क्या होती है, सेल्स सिस्टम क्या होता है, और इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हमारी एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी एजेंसी में जो सेल्स प्रोसेस है या सेल्स सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको सेल्स प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव बताऊं तो ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल कि आपको नंबर ऑफ सेल्स जो है उनको इंक्रीज करना होता है। सेकंड, अगर मैं रीजन की बात करूं कि आखिर हमें सेल्स प्रोसेस की जरूरत क्यों है, तो देखिए सेल्स प्रोसेस, सिस्टम्स या सेटअप्स, इनकी जरूरत आपको तभी पड़ती है जब आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में 10 लोग जो है जो सेल्स को देख रहे हैं, अब एक पर्सन जो है वो एक अलग तरीके से बात करता है, एक दूसरा पर्सन जो है वो अलग तरीके से बात करता है। लेट से किसी को ब्रोशर भेजना है तो अब एक पर्सन ब्रोशर भेज रहा है, एक पर्सन ब्रोशर ही नहीं भेज रहा है, वो फोन पे ही समझाई दे रहा है। एक पर्सन क्या कर रहा है, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, एक पर्सन जो है वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्योंकि सेल्स जो होती है ना वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सेल्स हो जाए, उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। तो हर स्टेप पे किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है वो समझना जरूरी है, और हर एक स्टेप एक तरीके की प्रोसेस है। तो क्या वो प्रोसेस हो रही है, तो ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ताकि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग एक ही प्रोसेस को यूज करें सेल्स करने के लिए, जिससे कि हम हायर नंबर ऑफ सेल्स जो है उसको अचीव कर सके। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि भाई कोई पर्सन अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, कुछ एडवांसमेंट्स नहीं कर सकता, सेल्स करने के लिए कोई थोड़ी सी अपनी पिच को मॉडिफाई नहीं कर सकता। बिल्कुल मॉडिफाई कर सकता है, बट एक सिस्टम और एक प्रोसेस अगर होता है तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है और बहुत कुछ जो चीजें हैं वो नहीं हिलती हैं, क्योंकि जो प्रॉपर सिस्टम्स है ना वो प्लेस कर दिए जाते हैं। फाइन, अब अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि आखिर सेल्स प्रोसेस है क्या, तो देखिए एक लीड जो आपके पास आती है, अब लीड का सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये सोर्स फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बट क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के चैनल पर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो हमारे लिए सोर्सेज है वो हो सकते हैं कि हमारे पास फेसबुक एड्स का एक सोर्स हो सकता है, हमारे पास गूगल एड्स का सोर्स हो सकता है, हम कुछ ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं वहां से हो सकता है, हम कुछ ब्लॉग्स लिख रहे हैं वहां से हो सकता है, हमारे सोशल मीडिया से जो लीड्स है वो आ सकती हैं। सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो लीड्स हैं वो आ रही हैं, और उसके बाद आपकी सेल्स टीम जो भी एक्टिविटीज करती है टिल क्लोजर, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी सेल्स प्रोसेस में आती हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन आर द पार्ट ऑफ सेल्स, द प्रोसेस कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर सेल्स प्रोसेस की हमें टेम्पलेट बता दीजिए, या सेल्स प्रोसेस का हमें एक जो है सिस्टम बता दीजिए। देखिए हर बिजनेस के लिए, हर सिचुएशन के लिए जो सेल्स प्रोसेस बनाने का तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के ऊपर। जैसे हम लोग बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग काम करते हैं, वहां पर जो सेल्स प्रोसेस है वो डिफरेंट है। वहां पर IVRS का यूज किया जा रहा है, राइट, वहां पर जो है वो CRMs का यूज किया जा रहा है। हमारे सिनेरियोज में, हमारे केस में, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, यहाँ पर भी हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करते हैं, हमारी सेल्स प्रोसेस में IVRS का कोई भी यूज नहीं है। यहां पर हमें कुछ सिचुएशंस में कैलेंडली वगैरह का यूज करना पड़ता है, बट IVRS का यूज हम लोग एज सच नहीं करते हैं। फाइन, सो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट सेल्स प्रोसेस हो सकती है। सो व्हाट वी कैन से इज कि इट्स वेरी मच कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, राइट।
यहाँ पर हम एक छोटी सी सेल्स प्रोसेस को आपको दिखाते हैं जो कि बेसिकली हम लोग करते हैं हमारी एजेंसी के अंदर। पहला स्टेप क्या होता है, वंस वी हैव अ लीड, लीड का सोर्स कुछ भी हो सकता है। वंस वी हैव अ लीड, फॉर एग्जांपल किसी को हमसे गूगल एड्स की सर्विस लेनी है या फेसबुक एड्स की सर्विस लेनी है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस लेनी है, तो हमारे पास जब लीड आती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी हैव अ इनिशियल जूम मीटिंग। विदाउट इसके आगे की चीजें नहीं होंगी। सो दिस इज अवर सेल्स प्रोसेस, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमारी एक इनिशियल जूम मीटिंग होती, क्यों, ताकि हम जो प्रोस्पेक्ट है हमारा उसकी प्रॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट्स हम लोग समझ सकें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या हमसे चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो पहले कहीं पर एड्स रन कर रहा होता तो उसके किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे थे, वो एज एन एजेंसी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ही बड़ा कोई चमत्कार वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम लोग वैलिडेट करते हैं जब हम इनिशियल अपनी एक जूम मीटिंग करते हैं। फाइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट दे आर करेंटली डूइंग, व्हाट आर देयर चैलेंजेस, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट, और ये भी हो सकता है कि स्टेप 1 के बाद ही हम उनको डिसक्वालीफाई कर दें क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। फाइन। सो ये हमारे लिए स्टेप 1 हो गया पूरी हमारी सेल्स प्रोसेस का। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इनके कैंपस वगैरह का ऑडिट जो है वो करने जाएंगे। तो उसके लिए हम इनसे जो गूगल एड्स का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसके हम प्रॉपर एक्सेसेस ले लेंगे और हमारी जो टीम है इनके गूगल एड्स अकाउंट को प्रॉपर्ली ऑडिट करेगी, एक बेसिक रिपोर्ट बनाएगी और देखेगी उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस है, किस तरीके से हम उनके बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या और हम बेहतर कर सकते हैं और हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप वापस एक जूम मीटिंग होगी टू प्रेजेंट द स्कोप, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑडिट वगैरह किया है उसके स्कोप को बताने के लिए, क्या हम उनको कमर्शियल्स जो है वो पिच करना चाह रहे हैं उसके बारे में, प्रपोजल्स वगैरह जो है जो हम काम करना चाहेंगे, हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम एक तरीके से उनको जो है वो पिच करते हैं, राइट। सो देयर माइट बी नेगोशिएशन स्टेज ऑल्सो, क्योंकि जब हम उनको लेट्स से कोई अगर हम प्राइस बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेट्स से इफ वी आर टेलिंग देम $100 तो वो कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट। या यहाँ पर वो बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम उनको एक बेसिक रिपोर्ट देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनकी तरफ से आ सकते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये वाली चीज भी होती है, वो स्टेप 3 के ऊपर ही होगी कि आपने प्रपोजल दिया उससे रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं, आपने रिपोर्ट दी उससे रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं, वो कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें स्टेप 3 के ऊपर होती है, यहाँ की जो टीम होती है वो इसको टेक केयर करती है। स्टेप 4 क्या होता है कि अगर ये होल्ड पे है तो उसके बाद हम इसको फॉलोअप्स करते हैं, नेगोशिएशंस की अगर जरूरत है तो नेगोशिएशंस किए जाते हैं and then we do the closure. So this is the sales process in our case. तो अब लीड का सोर्स कोई भी हो, किसी भी तरीके की लीड हो, जनरली यही होता है, कोई भी पर्सन यहां सीधे नहीं जंप करेगा। मतलब अगर इन केस हमसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंक्वायरीज करते हैं कि सर आप हमें अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेज दीजिए प्लस आप अपना प्रपोजल भेज दीजिए, हमें एसईओ कराना है। मतलब इस टाइप से हम एंटरटेन नहीं करते, हम काम नहीं करते। सो हम क्या करेंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना है तो हमारे साथ एक बार आप जूम मीटिंग के ऊपर आ जाएं, हमारी टीम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझ ले, एग्जैक्टली आप चाहते क्या है वो आप समझ लें। क्योंकि जितने भी हमारे प्रपोजल्स होते हैं वो सारे के सारे कस्टमाइज्ड प्रपोजल्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने कोई टेम्पलेट बनाकर रखी है, आपकी वेबसाइट डालेंगे और प्रपोजल जो है वो भेज देंगे, नहीं। हर किसी की नीड अलग होती है, हर किसी का अभी वेबसाइट का जो स्टेटस है वो अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हर किसी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप से एफर्ट्स लगते हैं, किसी के गोल्स अलग होते हैं, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि हम एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट के ऊपर सारी चीजों करके दे दें। तो हमारी जो सेल्स प्रोसेस है वो इसी तरीके से है। बहुत सारे केसेस में यहीं से हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो बिना मतलब हम पहले ही कंपनी प्रोफाइल या प्रपोजल्स वगैरह वो सारी चीजें नहीं करते, क्योंकि उसको देखकर डिसीजन लिया नहीं जा सकता है जब तक हम समझेंगे नहीं कि एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दिस इज द सेल्स प्रोसेस दैट वी एक्चुअली फॉलो। अब लीड का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया लीड का सोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं टू जनरेट द लीड। फॉर एग्जांपल वन कैन बी द एड्स, इफ वी आर रनिंग द एड्स तो वहां से भी हमारे पास लीड्स जो है वो आ रही। सो ये वाली जो स्पेसिफिक प्रोसेस है हमारी, दिस इज द सेल्स प्रोसेस फॉर अवर एजेंसी क्लाइंट्स। वहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी सेल्स प्रोसेस अलग हो सकती है। यहाँ पर काउंसलर का रोल हो सकता है, तो यहाँ पर ना काउंसलर्स का रोल भी बढ़ जाएगा, तो वो एक दूसरे टाइप की जो सेल्स प्रोसेस है वो होगी। तो आप ये नहीं सोच सकते कि एक बिजनेस के अंदर एक ही सेल्स प्रोसेस होगी। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ऑफरिंग एज अ प्रोडक्ट और सर्विस, देयर कैन बी डिफरेंट सेल प्रोसेस। आपको लग रहा होगा कि सर अगर मैं अपने बिजनेस को ना ठीक तरीके से देखूं और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको समझने की कोशिश करूं, तो मैं भी बड़ी आसानी से अपनी सेल्स प्रोसेस जो है वो बना सकता हूं। रेगुलर बेसिस पे सेल्स प्रोसेस टेस्ट होती रहती है कि अभी ये जो आपने प्रोसेस बनाई है इससे आपको कितनी सक्सेस मिल रही है, आउट ऑफ 10 लीड्स आप कितनी लीड्स कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या आप ऑप्टिमम कन्वर्जन
कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी डेटा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलती रहती है जब आप उस सेल्स प्रोसेस के ऊपर, सेल्स सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करते हैं। इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंडिंग प्रपोजल। तो अब प्रपोजल बनाना, प्रपोजल सेंड करना अपने आप में ये फिर एक टेक्निकल पार्ट है। मैं तो आपको मोटी मोटी प्रोसेस बता रहा हूं। अगेन, जनरल ऑडिट ऑफ द कैंपेन, ये ऑडिट कौन करेगा और ऑडिट करने के बाद जो बेसिक रिपोर्ट जाएगी उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या हम लोग किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट प्रोसेस तो यही है। ये प्रोसेस के बिना क्लोजर नहीं होंगे, इन 4 स्टेप्स के बिना क्लोजर नहीं होंगे। कोई हमसे सीधे सीधे नहीं कह सकता कि सर आप ना हमारे कैंपेन का एक ऑडिट कर दीजिए और उसके बाद प्रपोजल सेंड कर दीजिए। नहीं, कैंपेन का ऑडिट बाद में होगा, पहले हम आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं। फाइन, सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि ये हमारे ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं। अलग अलग बिजनेसेस की और भी सेल्स प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। कहीं पर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं कुछ बिजनेसेस की सेल्स प्रोसेस के अंदर, वो भी बताऊंगा, जिससे कि रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेहतर जो है वो अचीव हुए। तो ये सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। ये वाली सीरीज काफी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ना मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, बहुत ज्यादा वीडियोस तो आने वाले नहीं है। सपोर्ट जरूर चाहते हैं आपका कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे बढ़ते हुए नंबर्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम बेहतर कंटेंट सोच पाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।